आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोइल एंड फाउंडेशन जितने में चैप्टर कॉम्पैक्शन में डिस्कस करेंगे मॉइस्चर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशनशिप फॉर टिपिकल सोइल्स विद डिफरेंट कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स। तो टिपिकल सोइल्स के लिए हमारे जो डिफरेंट कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप रहेगा मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी के बीच में। तो कंपैक्टिंग एफर्ट जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज होती है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी कुछ हमारे जो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंपैक्टिंग एफर्ट्स की, तो कैसे हम शो करेंगे कंपैक्टिंग एफर्ट्स को। ओके, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग समझेंगे हमारे जो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स हैं, इनका जो रिलेशनशिप है क्या रहेगा टिपिकल सॉइल्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, जो अगर मैं बात करूं कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स की, ये हमारा क्या है ड्राई डेंसिटी। देखिए ये हमारा क्या है ड्राई डेंसिटी, ठीक है जी। तो ड्राई डेंसिटी में इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं, ग्राम पर सीसी में, ठीक है। और ये हमारी जो वैल्यूज रहेगी क्या है हमारा ड्राई डेंसिटी। इधर हमारा क्या है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। तो देखिए कंपैक्टिंग एफर्ट्स को जब हम कंपैक्टिंग एफर्ट्स देखेंगे तो कुछ कंपैक्टिंग एफर्ट एक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हम मैक्सिमम जब कंपैक्टिंग एफर्ट्स लगाते हैं ताकि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे गेन की जा सके, ठीक है। तो देखिए किस तरह से अगर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ऑब्टेन करने के लिए अगर कंपैक्टिंग एफर्ट्स हम इंक्रीज करेंगे तो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज होगी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो हमारे पास अगर कुछ इस तरह से मैं एक लाइंस को ड्रॉ करता हूं जो कंपैक्टिंग एफर्ट्स को शो करें, तो एवरेज देम डिक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ लॉस। कुछ इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसमें हम कंपैक्टिंग एफर्ट्स को शो करेंगे, ठीक है जी। ये एक जीरो एयर ओवर लाइंस भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जीरो एयर ओवर लाइंस है, ठीक है। तो लाइन ऑफ ऑप्टिमम यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। तो जो कंपैक्टिंग एफर्ट्स हैं, ये मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है, यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट कोई वैल्यू होगी, तो ए पॉइंट पे हमारा कंपैक्टिंग एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए मैं ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है ए पॉइंट है कोई, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे कंपैक्टिंग एफर्ट्स लगाया तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू पे हमारी जो जैसे जैसे हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है तो यहाँ पे ऑप्टिमम वाटर कंटेंट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल कम है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर मैं शो करूं यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारा क्या है बी पॉइंट पे कोई कंपैक्टिंग एफर्ट्स मैंने अप्लाई किया, ये हमारा बी पॉइंट है, ये मान लीजिए ये सी पॉइंट है, यहाँ पे कंपैक्टिंग एफर्ट्स अप्लाई किए, और ये हमारा क्या है डी पॉइंट है, और ये हमारा क्या है ई पॉइंट है। तो डिफरेंट कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स अगर हम ये मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ, ग्राफ से के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स जब हम लगा रहे हैं तो जैसे कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स हम इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है डिक्रीज होता है। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू जहां पे है तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल कम है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कंपैक्टिंग एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं, कंपैक्टिंग एफर्ट्स बढ़ रहे हैं तो ऑप्टिमम ड्राई डेंसिटी की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपैक्टिंग एफर्ट्स लगाया तो ये कंपैक्टिंग एफर्ट्स इंक्रीज करते गए तो हमारी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती गई और ऑप्टिमम वाटर कंटेंट क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है डिक्रीज होता गया।
तो देखिए यहाँ पे ये हमारे लाइन ऑफ ऑप्टिमम, इस लाइन को मैं क्या शो करूंगा, इसको मैं इस तरह से शो करूंगा, लाइन ऑफ ऑप्टिमम। ये हमारी लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ ऑप्टिमम। तो ये लाइन को मैं ऑप्टिमम लाइन बोलूंगा, ठीक है। और ये हमारे क्या है, कंपैक्टिंग एफर्ट्स, ये हम शो कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, कंपैक्टिंग एफर्ट्स, ठीक है जी। डिफरेंट कंपैक्टिव एफर्ट्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम डाई डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है और मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एवरेज डिक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज, तो एवरेज देम अरेंज इस तरह से हमने किया हुआ है, जैसे हमारे जो नंबर ऑफ ब्लोज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अरेंज देम डिक्रीजिंग number of blows, decreasing of number of blows, तो नंबर ऑफ ब्लोज की डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया हुआ है इसको। तो यानी कि अगर मैं ड्राई डेंसिटी की बात करता हूं यहाँ पे, तो ड्राई डेंसिटी ऑफ ए पे ड्राई डेंसिटी कितनी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी एट ए पॉइंट, तो एट ए पॉइंट पे ड्राई डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा ड्राई डेंसिटी किस पे है, ए पॉइंट पे, उसके बाद बी पॉइंट पे। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट बी पॉइंट, उसके बाद ड्राई डेंसिटी एट सी पॉइंट, एट ड्राई डेंसिटी एट डी पॉइंट एंड ड्राई डेंसिटी एट ई पॉइंट, ड्राई डेंसिटी एट ई पॉइंट। तो ये अलग अलग जो ड्राई डेंसिटी की वैल्यूज यहाँ पे देखिए मैं शो कर रहा हूं, तो सबसे कम ड्राई डेंसिटी किस पॉइंट पे है, ई पॉइंट पे है। तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर, जैसे कंपैक्टिंग एफर्ट्स बढ़ रहे हैं तो हमारी ड्राई डेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है ड्राई डेंसिटी की एट द ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, देखिए हमारी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ रही है, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट क्या बहुत कम है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट, तो हमारी जो ड्राई डेंसिटी ए पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी पे, और सबसे कम किस पे, ई पॉइंट पे ड्राई डेंसिटी है। तो अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट की बात करता हूँ, तो मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मॉइस्चर कंटेंट देख लीजिए, तो मॉइस्चर कंटेंट देख लो यहाँ पे, तो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे ज्यादा ई पॉइंट पे, ये हम मॉइस्चर कंटेंट में डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम ई पॉइंट पे मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा है, तो ई पॉइंट पे क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद किस पे है, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, फिर हम जो करेंगे सी पॉइंट पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और देन बी पॉइंट पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एंड लास्ट जो सबसे कम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहां पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये अपने ध्यान में रखनी है ये बातें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो कंपैक्टिंग एफर्ट्स हैं, जैसे हम कंपैक्टिंग एफर्ट्स इंक्रीज करते हैं, तो इनमें जो डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स पे हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, ये हम डिस्कस करें। तो कंपैक्टिंग एफर्ट जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए कंपैक्टिव एफर्ट इंक्रीजेस, जैसे हम कंपैक्टिव एफर्ट्स इंक्रीजेस कर रहे हैं, तब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस, एंड बट optimum moisture content decreases, but the optimum moisture content decreases। तो optimum moisture content क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कंपैक्टिंग एफर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ड्राई डेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, ये हमने ये ग्राफ यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग
जो मेन पॉइंट रहेंगे, तो एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सोइल क्या है, लाइज कर रही है वो 85% से 95% तक। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान दीजिए, जो हमारी डाई डेंसिटी है एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हमारी जो द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, the degree of saturation lies between of soil lies between of soils lies between 85% to 95%। तो 85% से 95% तक जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहती है सोइल में। ठीक है, ये बात भी ध्यान, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द एयर वॉइड्स फ्रॉम द सोइल अंडर हैवीएस्ट कॉम्पैक्शन। तो हैवीएस्ट कॉम्पैक्शन से हम 100% जो मॉइस्चर है वो रिमूव नहीं कर सकते, एयर वॉइड्स रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू, बिकॉज इट इज not possible to remove all the air voids, remove all the air voids from the soil under heaviest compaction, from the soil under heaviest compaction। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखते हैं जब हम मॉइस्चर कंटेंट एंड डाई डेंसिटी रिलेशनशिप फॉर टिपिकल सॉइल्स विद डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे जो 5 से 15% जो एयर वॉइड्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सोइल मास। तो सोइल मास में हर जो हमारे जो हैवीएस्ट कॉम्पैक्शन के जरिए हम एक ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे एयर वॉइड्स को रिमूव एयर को रिमूव किया जा सके वॉइड से। ठीक है, तो 5 से 15% एयर वॉइड्स जो रहते हैं, 5 to 15% एयर वॉइड्स is always present inside the soil mass, is always present inside the soil mass। तो सोइल मास पे हमारी जो हर वक्त 5 से 15% एयर वॉइड्स जो है वो प्रेजेंट रहते ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो दिस कंडीशन मोस्टली वैलिड फॉर सिल्टी एंड क्ले सोइल। तो ये हमारी जो कंडीशंस हैं ये इंपॉर्टेंट रहती हैं फॉर द, अगर मैं बात करूं इस कंडीशंस की, तो देखिए कि हमारे जो कंपैक्टिंग एफर्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपैक्टिंग एफर्ट्स जब हम चेंज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंपैक्टिंग एफर्ट्स के जरिए हमारे जो रिलेशनशिप रहेगा टिपिकल सॉइल का डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स पे क्या रहेगा वो डिस्कस करें। तो मेन पॉइंट क्या है ये ध्यान में रखने हैं। तो दिस कंडीशंस मोस्टली वैलिड ओनली फॉर सिल्टी एंड क्ले सॉइल। तो ये कंडीशन जो है ओनली वैलिड किसके लिए है, दिस कंडीशन, ये कंडीशन 5 से 15% वर्ड्स है। तो ये दिस कंडीशंस मोस्टली वैलिड फॉर सिल्टी एंड क्ले सॉइल, सिल्टी एंड क्ले सॉइल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी बातें। और हेंस फॉर द सैंडी सॉइल द मैक्सिमम डाई डेंसिटी अकर व्हेन इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। जब हम बात करते हैं सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में जब हमारी कंप्लीटली मैक्सिमम डाई डेंसिटी जब हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हमारा जो सोइल मास है वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रिलेशन रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर मैं लास्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूं तो क्या रहेगा, जो हमारी सैंडी सॉइल है, हेंस फॉर द सैंडी सॉइल, फॉर
सैंडी सोइल, सैंडी सोइल के लिए हमारी जो द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्स, maximum dry density occurs when it is completely saturated। तो जब हमारी जो सोइल है वो बिल्कुल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो हमारी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है जी। फॉर सैंडी सोइल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी occurs when it is completely saturated। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे पॉइंट्स जो है जब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन द टिपिकल सॉइल्स विद डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स। और कुछ रिलेशंस के बारे में जानते हैं, तो कुछ रिलेशंस क्या रहेंगे, ठीक है जी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स जो है मेन पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने जब हम कंपैक्टिंग एफर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और हमारी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द कंपैक्टिंग एफर्ट्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, डिस्कस करते हैं बिटवीन द मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी को गामा टी से मैं डिनोट करता हूं। ठीक है, तो क्या रहेगी, गामा टी इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू जी gamma W unit weight of water, density of water divided by 1 plus E। 1 plus E हम डिनोट करते हैं, E को क्या है वॉइड रेशियो से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं फॉर, ठीक है। और ओके, तो गामा डी इज इक्वल टू जी gamma W unit weight of water, density of water, ठीक है, 1 plus WG by S। तो W क्या है वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और S क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हम फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन रिलेशंस के बारे में भी। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन लाइन ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ, इसको हम और क्या नाम देते हैं, इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन लाइन। ये हमारी इक्वेशन क्या है, सैचुरेशन लाइन इक्वेशन है। और अगर मैं बात करूं गामा डी इज इक्वल टू, रिलेशंस क्या रहेंगे, गामा डी इज इक्वल टू लैम्डा डी, डेल डी इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा ए। तो यहां से एयर वॉइड्स इक्वेशंस हैं ये, जी डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेन इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ओके, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ एयर वॉइड लाइन, इक्वेशन ऑफ एयर वॉइड लाइन। ओके, तो यहां पे ना क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, एंड ये क्या है यहाँ पे, परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है जी, परसेंटेज एयर वॉइड्स दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं व्हेन हम जब हम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी रिलेशनशिप करते हैं टिपिकल सॉइल्स के लिए फॉर डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स पे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं रिगार्डिंग द टिपिकल सॉइल्स विद डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स। तो जैसे हम कंपैक्टिंग एफर्ट्स इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज हैं, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग द कंपैक्टिंग एफर्ट्स, एंड विद इंक्रीजिंग द इफेक्टिव एफर्ट्स डिक्रीज होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो हमने देखा ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन टिपिकल सॉइल्स में डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स पे हमारी जो मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी में रिलेशंस क्या रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपैक्शन कंट्रोल। कंपैक्शन कंट्रोल
ठीक है जी। तो कंपैक्शन कंट्रोल क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तो कंपैक्शन कंट्रोल इज डन बाय मेजरिंग द ड्राई डेंसिटी। कंपैक्शन कंट्रोल is done by by measuring the dry density। तो ड्राई डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैक्शन कंट्रोल मेजरिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट of compacting soils in the field, compacted soils in the field। ठीक है जी। तो हमारे जो कंपैक्शन कंट्रोल क्यों किया थी, ताकि हम मेजर कर सकें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को और वाटर कंटेंट को ऑफ अ कंपैक्टेड सोइल। ठीक है, कंपैक्टेड सोइल की इन द फील्ड। ठीक है, अगर बात करूं मैं इन दिस फील्ड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ इन दिस फील्ड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ कंपैक्शन quite necessary to check the diatonic weight achieved and the water content in the soil layers। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कंपैक्शन कंट्रोल इंपॉर्टेंट रहता है फॉर गेनिंग द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑब्टेनिंग द एक्यूरेटली मॉइस्चर कंटेंट इन द सोइल लेयर्स। ठीक है, तो इन दिस फील्ड कंट्रोल the quality of compaction quite necessary to check the dry unit weight, and achieved and the water content in the soil layers, तो सोइल लेयर्स में हमारे जो वाटर कंटेंट है इसको चेक करने के लिए और यूनिट ड्राई डेंसिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैक्शन कंट्रोल्स का होना बहुत जरूरी है फॉर मेजरिंग द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट ऑफ कंपैक्टेड सोइल इन द फील्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया है मॉइस्चर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ टिपिकल सोइल विद डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट्स एंड कंपैक्शन कंट्रोल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ वाटर कंटेंट बाय प्रॉक्टर नीडल मेथड एंड प्लास्टिसिटी नीडल मेथड क्या रहते हैं, और आगे हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे देखेंगे क्या रहेंगे। थिकनेस कंट्रोल क्या है, जैसे कंपैक्शन कंट्रोल हमने डिस्कस किया, थिकनेस कंट्रोल क्या होता है, तो ये हमारे जो मेन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रहेंगी इसके बारे में देखेंगे, और हमारे जो मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे जो प्रॉक्टर नीडल मेथड्स हैं कैसे अप्लाई किए जाते हैं, क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।